बन जाएगा बन जाएगा। आ जाओ, ध्यान देना। आज हम लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ने का है? क्या? गोला। लड़का का नाम रहता है गोला। केकरो केकरो है कोई गोला एकरा में? अच्छा, जिसका नाम ऐसा नहीं है कि गोला है तो एकरा मतलब वो गोल मटोल रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम बार बार समझा रहे हैं, नाम में रखा हुआ कुछ भी नहीं है। जिस लड़के का नाम आकाश है, क्या वो जमीन पे नहीं घूरता? आकाश में रहता है? नहीं ना। बोलो, पवन मतलब क्या होता है? हवा। पवन मतलब, तो जिस लड़के का नाम पवन है एकरा मतलब कुछ हवा में उड़ता है? नहीं ना। अरे नहीं ना। है? बताओ, किसी किसी आदमी का नाम रहता है वकील, एकरा मतलब क्या है कि वो वकील है? हमारे गांव में देखो या गांव घर में देखो तो केकरो केकरो नाम रहेगा वकील, पूरा ठेपा मार आदमी है नहीं। देख, नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है सर। तो अब सूरज जहां रहेगा तहां रात नहीं होगा? बताओ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? पिछले दिन पिछले चैप्टर पे हम फुल स्टॉप लगा दिए थे कि 2-3 क्वेश्चन छूट गए मैया, सब बन जाएगा या बन गया होगा, है ना? चलो आ जाओ, आज हम लोगों को चर्चा किस पे करना है? तुम लोगों को जिस समय क्षेत्रमिति शुरू किए थे उस समय गोला पर बात किए थे सर, उस समय गोला के बारे में चर्चा किए थे सर, है ना सर? क्या था सर गोला? तो देखो, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार थी। किस प्रकार सर? तो कुछ इस प्रकार। किस प्रकार था सर? तो कुछ इस प्रकार। इसी को क्या बोल रहे थे? गोला। क्या बोल रहे थे? और इस गोले का कहीं ना कहीं क्या होगा बबनी? तो केंद्र से यहां की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। और यहां से यहां की भी दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? तो यहां से यहां की भी दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और यहां से यहां की भी दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। अरे बाबू, एक फुटबॉल है तो उसका जमीन पे रखो तो जितना हाइट जिधर से होगा उतना ही बराबर ऊंचाई होगा सर। अरे बोलो, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ये भी क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? बताओ, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? ये सब के सब क्या है? तो आप हमें बताओ बाबू, और एक बात बहुत इत्मीनान के साथ तुम पैसेंस रख करके हमको बताना कि इसमें सतहों की संख्या कितना होगी सर? इसमें सतह कैगो होगा सर? इसमें सतहों की संख्या कैगो होगा सर? तो कहेंगे कि सर इसकी सतहों की संख्या कितना होगी? जैसे फुटबॉल को देखो, कैसा था, यानी सर इसमें सतहों की संख्या 1 है, यानी इसका वक्र परिक्षेत्रफल और इसका कुल परिक्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। इसका वक्र परिक्षेत्रफल और इसका कुल परिक्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि इसमें सतहों की संख्या, जिसमें सतहों की संख्या 1 से अधिक रहती है उसमें उसका वक्र परिक्षेत्रफल अलग हो जाए। तो देखने रे चोटा कहीं करे क्या कर रहा, मारेंगे नहीं कि होश ठिकाना आ जाएगा। अगला बेंचों पर बैठे के बाद भी सबके बुकरादी नहीं कम गया है, तो ऐसे करेगा वैसे गधानियन। हाँ, चलो आ जाओ, ध्यान देना मैया लोग, तुम लोग कल से आगे बैठेगी, ये सब पीछे बैठेगा, ये सब कूदता कूदते रहेगा, ठीक है? एकनी के कितना बढ़िया थरिया में खिला दो, बाद में एकनी ढकनी में खाला मांगवे करेगा। चलो आ जाओ, बताओ इसमें सतहों की संख्या क्या है गो? सतहों की संख्या कितने सतह? इसीलिए इसका वक्र परिक्षेत्रफल और कुल परिक्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? उसमें सतहों की संख्या जिसमें 1 से अधिक होता है उसका वक्र परिक्षेत्रफल अलग होता है और कुल परिक्षेत्रफल, लेकिन जिसमें सतहों की संख्या 1 हो उसका वक्र परिक्षेत्रफल और कुल परिक्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा सर। क्या होती सर? कौन दिक्कत है? अरे बोलो, बात क्लियर है? कौन दिक्कत है? नहीं ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं सर? आपसे अगर पूछा जाए कि गोला में किसमें बाबू, गोला में किसमें बाबू, गोला में सतहों की संख्या, किसकी संख्या? सतहों की संख्या, सतहों की संख्या, सतहों की कितना होती है सर? 1। इसीलिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन पृष्ठ क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसीलिए इसका
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बाबू, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा सर, तो बराबर होगा। या तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करो, किसका बात कर रहे हैं सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो या तो आप इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो, क्या होगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी इसका पोस्टमार्टम करेंगे, थोड़ा सा सोचो, क्या करो, सोचो। कैसे सोचना है सर, तो ऐसे सोचना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, इतना दूर से तुमको वृत्त का क्षेत्रफल ही तो दिख रहा होगा सर, लेकिन ओकरा में गुना कितना से है, 4 से। तो ये क्या लिखा गया है, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो बाबू, यानी सर 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखा गया है सर, 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 गुने वृत्त का, यानी क्या आएगा, 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। 4 गुने अगर आपसे पूछ दिया जाए बाबू और कहे जाए कि गोला का आयतन बताओ, किसका आयतन बाबू, गोले का आयतन, तो आप बताओ बाबू कि गोले का आयतन क्या होगा। तो कहेंगे कि सर गोले का, किसका बाबू, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यू। बता करके लाए हैं, जिस समय क्षेत्रमिति पढ़ा रहे थे उसी समय इस बात को बता दिए थे। अरे बोलो, कौन दिक्कत है, क्लियर है, कोई दिक्कत है सर, नहीं ना। बहुत इत्मीनान से क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं बाबू, पढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत इत्मीनान के साथ पकड़ लेना है, ध्यान रहे इस बात को। हमको सर क्षेत्रमिति बहुत मजबूत मांगता है। और एक आवश्यक सूचना, कल आप लोगों का टेस्ट है, कल से टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट होता है। कल टेस्ट जो आप लोगों का है वो किस चीज का रख दिया जाए, मैथ का रख दिया जाए या साइंस का रख दिया जाए, मैथ का कि साइंस का है, साइंस का। कल पहला जो टेस्ट आप लोगों का होगा वो कल टेस्ट किस चीज का है सर, तो साइंस का है। साइंस में आपको केमिस्ट्री रहेगा और फिजिक्स रहेगा। क्या रहेगा सर, तो बायोलॉजी तो अभी पढ़ाया, उतना समापन नहीं हुआ है, जिस वजह से उसको क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसको समाप्त करना है बाबू, चिंता है मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सर कल जो टेस्ट आपको होने वाला है वो कितने चैप्टर से होने, कितने सब्जेक्ट से होने वाला है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। पर्सनली बायोलॉजी का टेस्ट हम आप लोगों को ले लेंगे, ठीक है ना सर। तो कल टेस्ट जो आप लोगों का होने वाला है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और अगले दिन का तैयारी अगले दिन बताएंगे, बोलो ठीक है सर, यानी कल बताएंगे कि अगले दिन टेस्ट किस चीज का होगा, बोलो डन है सर। हाँ बाबू, जहां जहां तक जो जो चैप्टर समापन हुआ है और वहां वहां तक से क्वेश्चन रहेगा, उसके आगे पीछे से क्वेश्चन रहेगा, है ना, एक्स्ट्रा कोई चीज भी नहीं रहेगा। जो भी आपका सिलेबस कंक्लूड किया गया है सर उसी सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा, बोलो बात डन है सर। अभी तक जहां तक सिलेबस हो गया, बोलो डन है सर। आ जाओ, मैथ का भी वही हालत रहेगा कि जहां तक अभी तक जहां तक सिलेबस हो गया है। ऐसा नहीं कि सर जो चैप्टर ना पढ़ लियो ओकरो से क्वेश्चन रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है सर। वो सब चैप्टर से कब रहेगा, जब हम लोग सर एकदम लास्ट सिलेबस सब कर लेंगे, उसके बाद समय जब लास्ट कर जाएगा तब एक बात को एकदम पूरा 500 नंबर का एग्जाम लेंगे हम तुम लोगों का, ठीक है सर। लेकिन कल जो तुम लोगों का एग्जाम होगा सर वो जो होगा वो 65 नंबर का, 65 नंबर का कर रहे हैं, 70 नंबर का एग्जाम होगा। कै नंबर का, क्लियर है सर, 35 नंबर रहेगा। आ जाओ बाबू, क्या कह रहे हैं सर, तो इसका वक्र पृष्ठ, सॉरी इसका आयतन, आयतन बराबर क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यू। अब एक बात तुम लोग केयर कर रहा होगा कि जब बेलन में चल रहा था तो 2 चीज, त्रिज्या और ऊंचाई, शंकु में चला तो 3 चीज, त्रिज्या, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई। गोला में कई चीज, एक चीज, केवल और केवल कौन, त्रिज्या, केवल और केवल कौन। यानी इसमें कुछ निकालने के लिए तुमको क्या पता होना चाहिए, है ना, तुमको कुछ निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, केवल और केवल त्रिज्या, केवल और केवल त्रिज्या। लेकिन बात थोड़ा सा यहां से ये मजेदार है बाबू कि अगर मान लो कि कोई गोला है, क्या कह रहे हैं सर, ये एक गोला, ये ध्यान दो ना, ये क्या है सर, एक गोला, और इस गोला की त्रिज्या को हम आर रखते हैं। क्या रखते हैं सर, इस त्रिज्या को क्या रखते हैं, आर। तो बताओ बाबू, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, इसका क्या निकालो, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या निकलेगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर। कब, जब त्रिज्या क्या था, आर था, त्रिज्या क्या था, अरे बाबू बताओ, ये त्रिज्या को क्या रखे हुए थे,
जब त्रिज्या को क्या रखे हुए थे, आर। जब त्रिज्या आर था तो आपके पास जो निकला इसका वक्र परिक्षेत्रफल ये कितना निकला, 4 पाई। अगर हम त्रिज्या को के गुना कर देते हैं, कितना गुना कर देते हैं, त्रिज्या को कितना गुना कर दो, अरे सीधा सा तो बात ही मत देते हैं, त्रिज्या को कितना गुना कर दे रहे हैं, तो बताओ के गुना करेंगे तो नया त्रिज्या के आर हो जाएगा। तो बताओ यहां पर लिखो नया त्रिज्या, कौन त्रिज्या, अरे नया त्रिज्या हो, कौन त्रिज्या, नया त्रिज्या क्या हो जाएगा, के आर। त्रिज्या को कितना गुना किए, तो बताओ बाबू कि नया क्षेत्रफल भी निकलेगा, क्या निकलेगा सर, नया क्षेत्रफल क्या निकलेगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या दिया गया है, के आर, आर का मान क्या दे ले हो, इसका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पर 4 पाई के का स्क्वायर, के स्क्वायर आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर, के स्क्वायर को बाहर निकाल दो और यहां से गोटे लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला देखो तो पुराना क्षेत्रफल दिख रहा है। यदि किसी त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाए, क्या बोले फिर से बोलो, यदि किसी त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल कितना गुना लिखेंगे, यदि गोले के त्रिज्या को, क्या लिखेंगे सर, यदि गोले के त्रिज्या को, यदि गोले के त्रिज्या को के गुना किया जाता है, कितना गुना, के गुना किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, के स्क्वायर गुना हो जाता है। कब, जब त्रिज्या को कितना गुना किए, के गुना। तब बताओ क्षेत्रफल कितना स्क्वायर गुना हो गया, के स्क्वायर गुना। कब, जब त्रिज्या को कितना गुना किया गया, के गुना। तब क्षेत्रफल कितना स्क्वायर गुना। अगर त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तब क्षेत्रफल कितना गुना, अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना, अगर त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना, और त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना, और त्रिज्या को कुत्ता गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना, कुत्ता स्क्वायर गुना। बोलो बात क्लियर है सर। 5 गुना कर दिया जाए तो 5 का स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा सर। अगर आपसे पूछ दिया बाबू यहां से क्वेश्चन एकदम छूछे, क्या सर, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका अनुपात बच्चा, क्षेत्रफलों का अनुपात, किसका अनुपात पूछ दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहां पर लिखेंगे सर क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बताओ बाबू क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो पहलका का क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, और अनुपात निकाल रहे हैं दूसरका का क्षेत्रफल कितना, के स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, यानी 1 अनुपात के स्क्वायर, 1 अनुपात के स्क्वायर। बताओ यदि किसी गोले के त्रिज्या को कितना गुना किया जाए, के गुना, तब उसका क्षेत्रफल कितना गुना, तब उसका क्षेत्रफल कितना गुना, और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात। जैसे अगर किसी गोले के त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 1 अनुपात 3 का स्क्वायर। क्लियर है सर, कोई दिक्कत है सर, बिल्कुल भी नहीं सर। तो बताओ ये बात लगता है कि तुम लोगों को कुछ उतारने वाला है, तो फटाक से उतारेगा, ताकि अभी हम चर्चा करेंगे किस पर सर, तो आयतन पर। किस पर चर्चा करेंगे, आयतन पर। आप इसका आयतन देखो, किसका आयतन सर, तो गोले का आयतन क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यू। ये आयतन कब निकला, जब त्रिज्या तुम्हारे पास क्या था, आर, त्रिज्या क्या था, लेकिन त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाए, के गुना। त्रिज्या को कितना गुना किया जाए, त्रिज्या को कितना गुना किया जाए, यानी त्रिज्या में कितना से गुना कर देंगे, कैसे, त्रिज्या में कितना से गुना कर देंगे, कैसे। तो लिख देंगे सर नया त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो देखो तो बाबू यहां से नया त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो कहेंगे नया त्रिज्या हो जाएगा के आर। क्या हो जाएगा सर, जब त्रिज्या बदल गया तो इसका आयतन भी बदल जाएगा, त्रिज्या बदल गया तो इसका, क्लियर है ना, त्रिज्या बदल गया तो इसका, त्रिज्या बदल गया तो इसका। तो लिखेंगे सर नया आयतन, क्या लिखेंगे, नया आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान क्या है, के आर का क्यू। तो बताओ बाबू ये हो जाए तो 4/3 पाई, और के का क्यू के क्यू, और आर का क्यू आर क्यू। के क्यू को कहां निकाल देने का है, बाहर। तो ये क्या बचेगा, 4/3 पाई आर क्यू। और बताओ बाबू ये वाला देखो तो ओरिजिनल आयतन दिख रहा है, ये वाला देखो तो ओरिजिनल आयतन दिख रहा है। मतलब सर यदि त्रिज्या को कितना गुना, तब आयतन कितना गुना हो जाएगा, के क्यू गुना। तो लिखेंगे सर त्रिज्या को के गुना किया गया, त्रिज्या को कितना गुना, त्रिज्या को
के गुना त्रिज्या को के गुना कितना गुना के गुना तो आयतन तो आयतन के क्यू गुना होगा के क्यू गुना होगा। तो एक बात बताओ बाबू, आयतनों का अनुपात निकालो। किसका अनुपात? आयतनों का अनुपात। तो बताओ आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो कहेंगे आयतनों का अनुपात हो जाएगा सर, इसका आयतन देखो तो क्या दिया गया है 4/3 पाई आर क्यू, और इसका आयतन क्या दिया गया है के क्यू 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू से 4/3 पाई आर क्यू कट गया, तो क्या बच गया 1 अनुपात के क्यू। बोलो बाबू मजाक किया कि नहीं तुमसे? बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात के स्क्वायर, लेकिन आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात के क्यू। डन है? कौन दिक्कत है? अरे बोलो बाबू कौन दिक्कत है? डन है? जिनको उतारना है फटाक से उतारेगा, जिनको उतारना है फटाक से उतारेगा, एकदम सटाक से, कोई समस्या नहीं है सर, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, चिंता नहीं करना है, अभी मिलेगा। और अभी से जाए के बाद एकदम भूत नियन भरना है, एकदम साइंस को एकदम याद कर लेना है सर। जो जीता वही सिकंदर। इस बार प्राइज हेवी हेवी देंगे, देखते हैं कि जो बच्चा हाथ में लेगा लगेगा कि कुछ मिला है सर, कुछ मेहनत का फल मिला है सर, संघर्ष मेहनत आए वो सर सब मैनेजमेंट बता देंगे गौतम सर। हमको ही सबसे क्या वास्ता? बोलो ठीक है? डन है? चला जाए एकदम मजे मजे सर। समझ में आई? मैथ पढ़े में मजा आवा है? चला मैथ पढ़े में किसको किसको मजा अभी भी नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ। एक को तो डर नहीं उठे थे कम से कम। अच्छा ऐसे पूछते हैं किसको किसको मजा आ रहा है? एकदम एक साथ हाथ उठाएगा, हाथ उठाओ। किसको किसको मजा आ रहा है? अभी उतना को मजा नहीं आ रहा है। ननकी मुनि खड़ा हो, धरा गई, खड़ा हो। हाँ आएगो ये ननकी मुनि आगे से खड़ा हो, अब रख दो तू लोग, दुगो चोर धरा गई। अच्छा तुम उठाई थी यानी छोटा थी से पत्ते नहीं चला कि उठाई ले कि नहीं उठाई ले इसे। ठीक है बैठ जाओ। तब तुम काहे नहीं उठाई थी? क्या समस्या है तुम्हारे साथ? बोलो। आए कुछ तो बोल रहा है। आए ए बोला नहीं, आके पूछे पड़ेगा। ठीक है हम आते हैं अभी तोरे जगह, हम रुको, क्लास छोड़ते हैं, याद दिलाना है उनके मुनि से मिलना है। ठीक है तुमको सोच के रखना है कि क्या प्रॉब्लम है सर। बोलो डन है बाबू? कौन दिक्कत है? बताओ यदि किसी त्रिज्या को कितना गुनी कर दिया जाए के गुनी, तब होकर क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा के स्क्वायर गुना, आयतन कितना गुना हो जाएगा के क्यू गुना। बोलो क्लियर है सर? क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है कि कौन दिक्कत है? क्लियर है कि कौन दिक्कत हवा नहीं ना? देखो ना सब सोमवारी चल रहा है अभी ना है। अच्छा आज मंगलवारी चल रहा है, कोई बात नहीं है, धार्मिक होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है पूजा पाठ करते रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। अभी तो महीना तो महाकाल के चल रहा है ना, कोई दिखते नहीं है सर। अभी संकट मोचन, सब संकट अभी महादेव संभाल लेंगे। तो तुम लोग पूजा पाठ करता है रे? तुम लोग रे छोटवन अपने आप को साक्षात रे देवता समझ रहे हैं हम लोग खुद सर, है नहीं? है नहीं? अरे कम से कम कुछ तो करो, न तो कहीं चौक में ले तुमने तो महाकाल काल बना देता तुम। इसलिए पूजा पाठ कर लिया करो। तुम लोग मैया लोग, तुम लोग तो करती होगी, तुम लोग पे भरोसा। धर्म औरतों की वजह से जिंदा है, हम लोगों की वजह से, पुरुषों की वजह से धर्म जिंदा नहीं है। तुरंत नाश कर दे तू नहीं रे, तुरंत धर्म नाश कर दे तू नहीं। एगो छठ ऐसा त्योहार है कि थोड़ा सा आदमी हो रहा है, और नहीं तो सब में तो दारू। होली दारू, दिवाली दारू,
दुर्गा पूजा दारू है ने, चले नहीं सकेगा। अजीब अजीब जानवर मिलेगा उस समय, अजीब अजीब आदमी मिलेगा ना, कोई टेढ़ा चले वाला, कोई मुंह के भारे चले वाला, कोई मुंह के भारे गिरे वाला। होली में अजीब अजीब प्रजाति के लोग मिलता है। मेरे हिसाब से शायद अगर हो गया होगा तो आप लोग हमें इजाजत देंगे ताकि हम सीधा क्वेश्चन पर लेकर के चलेंगे सर आपको अभी। और किताबा वाला क्वेश्चन तो बाहर खचिया बन तो यार एकदम मजाक में मजा ही आ जाने वाला है। ठीक है, बहुत इत्मीनान से पढ़ो बाबू। हम चाहते हैं कि बच्चा यहाँ से पढ़ करके निकले तो लगे कि क्यों कहाँ पढ़ लाल, मैं कहे कम से कम कि आरिफ सर जगह पढ़ा लिया है। क्या नाम डुबा दुबा नहीं ना। धीरे धीरे इस क्षेत्र में आ गए तो वो क्षेत्र छूट गया, बहुत पीछे छूट गया। चलियो मैया आगे। हाँ तब पेड़ा उड़ा का व्यवस्था रे। लड्डू पेड़ा हम लोग छोटे गांव में नौका चोरिया खेलते थे है ना। आसपास क्या खेलते थे, एक छोटा बच्चा को देखोगे तो वो आसपास खेलता है ना। और क्या करेगा तो पापा या मम्मी साथ खेलते अगर रहेगा, छोटकन बचपन को देखो तो छोटा बच्चा को समझो कि क्या समझता है वो। ऐसे अपने कुछ रहेगा चादर उधर ओढ़नी ओढ़नी मम्मी उम्मी की तरह से झाप लेगा और कहेगा कि हमको खोजो। और अगर पापा रहेगा तो आंख बंद कर लेगा इसे, ओ जा मैया भुला गई, जा बाबू भुला गया, झूठ मूठ के नौटंकी करता है कि नहीं है। और बाबू भी पूरा ठियाका लेके हंस रहा कि जा पापा तो हमरा खोज ही नहीं पा रहे हैं है ना। और आंख के सामने है, सोचो बच्चा कितना खुश हो जाता है ना। और माँ बाप भी बच्चा के सामने कितना बच्चा बन जाता है कि भूला नहीं तोरा देखे थिया, नहीं तोरा देखे थिया है ने, जा मैया कहने तो चल गिला बाबू भुला गिला। और फिर बच्चा एक बार ऐसे चादर हटाएगा और बहुत खुश हो जाएगा, क्या हम तो यहाँ हैं। आ जाओ चले क्वेश्चन पर, चले क्वेश्चन पर, चले आ जाओ। और आपके सामने ये है आज का पहला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कौन स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। कथा किसी गोले का आयतन, आयतन को बी से लिखा जाता है, बताओ बाबू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अभी कौन तो बोला 4/3 पाई आर स्क्वायर रे, मारेंगे चोटा की होश में आ जाएगा। ऐसे बच्चे ध्यान रहे, स्क्वायर होगा नहीं क्यूब होगा, और जिसको जिसको क्यू नहीं याद आता है वो ढकनी पर पानी में डूब के मर जाएगा। थूक देगा ओकरा में, जमा करेगा थूक के ओकरा में डूब के मर जाएगा, जल्दी दम घुट जाएगा। ठीक है आ जाओ ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, ए मैया लोग ध्यान देना। किसी गोले का आयतन भी डॉट डॉट है तो उस गोले का व्यास क्या होगा। किसी गोले का आयतन क्या है, भी क्या है सर, खाली स्थान है। तो जबकि गोले का व्यास क्या हो, डी हो। देखो बाबू व्यास क्या दिया गया है, अरे बोलना रे चेला, तो त्रिज्या क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास, d/2। व्यास में 2 से भागा कर देंगे सर। तो अब बताओ आयतन इसका निकालो तो क्या निकलेगा। तो इसका जब आयतन निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यू, तो आर का मान कितना, d/2 का होल क्यू हो जाएगा सर। बताओ 4/3 पाई डी का क्यू तो डी क्यू है ना, और बटे 2 दूनी के 4 दूनी के 4 दूनी के 3 दूनी के 1 बटे पाई डी क्यू। क्या लिखेंगे सर, 1/6 पाई डी क्यू। बोलो बात क्लियर है, कौन दिक्कत है, अरे बोल दे क्या है दिक्कत, डन है, चला जाए आगे, आगे चला जाए है ने। घरे बनाए तल से चकमा खा जीता हाल ये डी काची दे दिल को सर, ये डी कौची है सर, ए सर ब्यास है
कहा है? चलो आ जाओ। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल डॉट डॉट होता है, जबकि गोले की त्रिज्या क्या हो? आर हो। हरे बैगन क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। ये उस समय की बात है जिस समय तुम लोग पैट हाफ पैट पहनता था, नाक से नेटा चुआ करता था, उस समय 8 आना वाला गुलाबी वाला आइसक्रीम खाया करता था। उस समय तुम लोगों को बताए थे कि गोले का आयतन क्या होता है सर, तो कहेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई क्या होता है? क्या होता है? अगला क्वेश्चन पर चलो। एक खोखले गोले के बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी है, ए और बी है, तो कहता है कि सेल का आयतन, उस खोखले गोले का आयतन निकाले। तो एक बात बताओ बाबू, बड़ी त्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या आर दिया गया है, तो बाहरे का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई बड़ा आर क्यू। और पिछले ही दिन बता रहे थे खोखला मतलब बड़का के आयतन में से छोटका के आयतन को घटा देना, तो क्या हो जाएगा सर? 4/3 पाई, छोटका का आयतन छोटा आर क्यू होगा सर। देखो 4/3 पाई यहाँ भी, 4/3 पाई यहाँ भी, 4/3 पाई को क्या कर लेंगे? कॉमन, तो यहां से बच जाएगा आर क्यू माइनस का आर क्यू। देखो आपका ऑप्शन यही बनाया होगा। क्या सर? तो क्या क्या? अच्छा, तो बड़का बाहरी त्रिज्या कितना दिया गया है? ए ना, तो 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या ए क्यू और भीतरी त्रिज्या बी क्यू, यानी 4/3 पाई ए क्यू माइनस बी क्यू। बोलो बात क्लियर है? डन है? तो याद रखना खोखले गोले का आयतन 4/3 बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू, 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। बड़ा आर क्यू मतलब बाहरी त्रिज्या, छोटा आर क्यू मतलब अंदर की त्रिज्या। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? बोलो डन है? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर बात कर। एक खोखले गोले की बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास क्रमशः x से और y। बात को समझना, बाहरी व्यास कितना है और भीतरी व्यास कितना है, तब कहता है ठोस भाग का आयतन बराबर पाई/6 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डॉट डॉट के स्थान पे क्या होगा। तो देख ले रे बाबू, अभी तुरंत हम चर्चा करके आ रहे थे कि इसका बाहरी व्यास कितना दिया गया है। एक बात बताओ बाबू, बाहरी व्यास कितना दिया गया है? बाहरी व्यास कितना दिया गया है? x। तो भीतरी व्यास कितना हो जाएगा? अरे बोलो, भीतरी व्यास कितना हो जाएगा? तो बताओ, बाहरी त्रिज्या बोले तो बड़ा त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? x/2। अरे बोलो ना जी, व्यास दिया गया है तो 2 से भागा करेंगे तना त्रिज्या देगा। व्यास दिया गया है 2 से भागा करेंगे तना त्रिज्या देगा। तो एक का त्रिज्या दूसरे का त्रिज्या, तो क्या करा? खोखले गोले का आयतन ना। तो बताओ बाबू, अभी अभी तुमको बता करके आ रहे हैं खोखले गोले का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 क्या होता है? 4/3 पाई बड़ा आर क्यू, तो क्यू एक्स क्यू और बटे 2 दूनी के 4 दूनी के 2 का क्यू 8 होगा ना जी। अब फिर रखेंगे छोटा आर का क्यू, तो वाई का क्यू, वाई क्यू 2 दूनी के 4 दूनी के, बताओ 4/3 पाई, बताओ एलसीएम लो कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। काटो इसको 4 दूनी के 8, तो ये क्या बन गया? 1/6 पाई। ये तो लाना ही था सर, पाई/6, तो पाई एकम पाई/6 बन गया ना। यहां से बच गया एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू। और आपको पता होगा बाबू क्या सर, तो ये पाई/6 इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू का ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, तो ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए का काम एक्स और बी का काम वाई। बताओ पाई/6 था तो पाई/6 था, x माइनस वाई था तो x माइनस वाई था। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बोलो क्लियर है सर? बोलो दिमाग काम किया सर? हमको लगता है ये उतारना पड़ेगा तुम लोगों को बहुत इत्मीनान के साथ सर। बोलो कोनो दिक्कत है मैया लोग? उधर मैया शिल्पी वाला बेंच पे ठीक है? आज हमको स्कूल जाना है यार, कल नहीं जा पाए थे दोस्त, बहुत व्यस्त है। चिट्टा लाना है दोस्त, चिट्टा ला करके दे देंगे तो चला जाना है। एडमिशन हो गया, सबका हो गया है, ठीक है ना। तुम लोग को पुर्जी दिए थे मैं ये पिछलकन बच्चन के, पीला वाला पर्ची दे दिए थे,
सबको ले जाएंगे, ला के दे देंगे, ऑफिस जाना है, केवल रोल नंबर सेक्शन देख करके, या जब सर अटेंडेंस बनाने आएंगे तो उस पर बोलना है कि सर रोल नंबर सेक्शन मेरा भी चढ़ा दीजिए, पर्ची मांगेंगे तो दे देना, ठीक है। जाते हैं, अभी क्लास छोड़ेंगे। अरे बाबू एक आदमी बड़ा परेशान, ए जाना ही, कल तुम लोगों को टेस्ट है, जाना ही, ए एक बात कही जाओ, एक बात कही जाओ, नहीं छोटे गो में याद आई लो दोस्त, एक बात कही जाओ, तोर बाप रही जाओ, अब पूरा मजा लेते थे ना। कौची बोलता था हो? अच्छा नदी किनारे सांप है, हम तोर बाप हैं बेटा, पैट से मारे के लूर नहीं था वही घड़ी, हम तोर बाप है तो चचा हैं। दोस्त आखिर दोस्त होता है ना, और एक दोस्त का दूसरा दोस्त सब कुछ होता है, दोस्त भी होता है, दुश्मन भी होता है, ठीक ना, होता है नहीं? तो लोग कहावत सुना होगा कि दोस्त जैसा दुश्मन कोई नहीं, दोस्त जैसा दुश्मन कोई नहीं। आइए सर, स्वागत है आप लोगों का रियल लाइफ इंस्टीट्यूट में, है ना। और अगला क्वेश्चन फिर से सर उतार लिए बबनी, क्वेश्चन उतारना जरूरी थोड़ा था रे बेगन, है नहीं? तुम लोग को तो पता ही है कि क्या उतारना इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन की आंसर बताओ। उतर गया? कौन दिक्कत? क्या बाबू? मार्कर, मार्कर कोचिंग में खत्म हो गया? ऐसा तो नहीं होना था, इधर तो नहीं है सब, वही तो नहीं पता चलता है, उधर ही ढूंढो, तलाशो, उधर ही तलाशो। चलो डन है। हे अगला क्वेश्चन बताइए, आई अगला क्वेश्चन बताइए। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल डॉट डॉट मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है? होगा यदि उसकी त्रिज्या कितना है? दत्तेरी के ए सर इतना आसान बात पूछा है कौन सर? तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुने पाई का मान रे बबड़े हर लोग 22/7, आर स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर, एगो 7 से कट गिटाओ तो 22 × 88 ये हो गए लाओ, और गुने में 7, सूती उठी 56, सूती उठी हाथ में बचलाओ, और फिर सूती उठी आप 5। क्लियर है? हमें को बात कही जाओ, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ना है, रिक्त स्थान को भरे ताकि कथन राम नाम सत्य हो। अरे क्या हो, देखो क्या कह रहा है, अगर त्रिज्या 7 होगा तो परिधि 44 होगा, तब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा? अरे बोलो ना कितना होगा रे, कितना होगा रे? अरे बताओ, निकाल करके बताए थे, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर ई कट गया तो 154 होगा। कितना होगा सर? 154 होगा। कितना होगा सर? तो 154। तब परिधि कितना होगा सर? तो 44। देखो ना 22/7 गुने 2 गुने आर, 7 से 7 22 दूनी के 44। तो अभी अभी हम बता करके आ रहे थे कि अगर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना रहे बाबू तो बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या कितना दिया गया है, तब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 154 गुने 4, रखो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 5 चौके 20 और 1 21 के 1 हाथ में बचा 2, 4 एकम 4 और 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लाइन में घसकावेला, समझ में आ रहा है ना? अभी सब चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे हम सबका, बात समझ में आया? खाली सब्जेक्टिव से तो पेट भात नहीं चल जाएगा, इसके लिए चाहिए क्या सर? तो ऑब्जेक्टिव भी। बताओ बाबू, एक क्लिक में क्वेश्चन कैसे लगा, पता चला? बोलो डन है मैया? कौन दिक्कत है? बुद्धि को डेवलप करो। मैथ का मतलब क्या है? बुद्धि को डेवलप कर लेना। ये नहीं कि 1 किलो सब्जी लावे के लिए और मार हुमो जोड़ घटाओ के लिए कॉपी किताब निकाल के, तो मैथ का इस्तेमाल वहां थोड़ा करना। मैथ का मतलब है सर केवल अपना बुद्धि को डेवलप कर लेना।
अपने बुद्धि को डन है, क्लियर है, कोनो दिक्कत है? ए मैया। और आज का अंतिम क्वेश्चन मैया, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा? देखो कैसे लिखल है, देखो ये सब के सब ऑप्शन गलती है। क्या होगा सर? तो कहेंगे आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। बोलो डन है सर? डन है? ये किताब में क्वेश्चन ना है नहीं? तब बताओ यार मर्दे तहने, बताओ यार मर्दे तहने, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात 5 पचे 25 पचे 125 से 6 छके 36 छके 200 16 125 अनुपात। अरे दोस्त, आयतन क्यू रूप में बढ़ता है और क्षेत्रफल स्क्वायर रूप में बढ़ता है। आयतन क्यूब रूप में, अभी त्रिज्या को के गुना कर रहा था तो आयतन के क्यू हो गया। तो अरे बॉस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, 5 का क्यू और 6 का क्यू मैटर हो गया। इसी को कहते हैं चटमंगनी। छोटवन रुको, सबके गार्जियन के नंबर है मेरे पास, सबके पास बात करते हैं अब थोड़ा सा, ठीक ना? कि भैया कुछ कर दिल जाए अभी सबके, है ना? हमरो धोती कुर्ता मिलवे करत। तो ब्याह कई प्रकार का, अनेक प्रकार का। पहले के जमाना में शादी अरेंज मैरिज हुआ करता था। क्या हुआ करता था? फिर बीच में आया कि सर लव मैरिज चलने लगा कि नहीं हम अपना पसंद से कर लेबो। और ओकर बाद लव मैरिज भी अब जब देखा कि बहुत सारी बाधाएं आ रही है तो लोग भाग मैरिज करना शुरू कर दिया कि भाग के ब्याह कर लो। ओकरा कहल गया भाग मैरिज। क्या कहा गया? भाग मैरिज। और अब एक मैरिज और, एगो तो कोर्ट मैरिज हुए करता है और एक मैरिज और, बताओ वो कौन मैरिज था? अभी अभी बता रहे थे, चट मांगनी पट ब्याह। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है क्या? किताब का क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोगों से? डन है? थोड़े क्लास हम थोड़े, तो चलो आज का क्लास यहीं तक। हाँ कल एकदम श्योर याद दिलाना बच्चा, ठीक है ना? अच्छा कल टेस्ट भी है। हाँ